कमल चौहान की हत्या के बाद ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन समारोह हुआ रद्द। मुरादाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महानगर सचिव कमल चौहान की हत्या के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जन्मदिन समारोह को रद्द कर शोक सभा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने कहा कि ऐसे संवेदनशील माहौल में जश्न मनाना उचित नहीं है और उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया। रवि चौधरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और संभवतः किसी संरक्षण में है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। ममता नाम है मेरा। मैं इस मामले में मिलने आई हूँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे हस्बैंड के कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा है और इतनी हिम्मत उनकी कि 5 बजे उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्य आरोपी मोनूपाल, निहाल, इन लोगों को पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है और हमें भी इस बात का है कि आगे हमें भी खतरा है इस चीज से। ये बात जी जी, क्या मांग की है? मैंने इनसे यही मांग रखी है, न्याय के लिए आई हूँ मैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन। मैं इनके पास इसी की वजह से आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने दो जनों को पकड़ा। एक तो सनी दिवाकर ने जो बोले हैं वो सिर्फ उन्हें ही पकड़ा है, 2 बंदों को। बाकी जो हमने नाम लिखवाए हैं, जिन्होंने गोली मारी थी सामने खड़े होकर, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है पुलिस ने। मोनूपाल जी। हाँ, ये था कि वो पार्षद का इलेक्शन वहां से लड़ते थे, 2 बार हार गए थे और वहाँ की पब्लिक मेरे हस्बैंड को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो भी नेता गर्दी में थे। तो इसी वजह से इसने उनको भ्रष्टे से हटाने के लिए मोनूपाल ने ही मरवाया है। नहीं, मोनूपाल बचा लेता है तो खौफ क्यों होगा? मोनूपाल पे नेताओं का हाथ है, मोनूपाल बचाता है इन सबको। तभी तो उन्होंने दिन दहाड़े 5 बजे मार दिया, क्योंकि उसको पता था मैं हर केस में बच गया हूँ, इसमें बच जाऊंगा कमल चौहान को मार के। वो बीजेपी। देखिए, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनको जन्मदिन था, लेकिन हमारे महानगर के महासचिव थे कमल चौहान जी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। उनकी कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उसी भारतीय समाज पार्टी मंत्री जी का केक काटकर जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उसे हम आज मुरादाबाद में शोक के रूप में मनाएंगे। गिरफ्तारी की मांग हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने भी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया है, लेकिन शासन प्रशासन, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने 14 फरवरी को डीआईजी को हमने ज्ञापन दिया था, उसमें दर्शाया था, दूसरे नंबर के ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 10 सराय चौकी डबल फाटे, वहां कुछ लोगों में रंजिश चल रही है आपस में। वहां नशे का कारोबार, जुए का और जितने गलत काम है सब काम डबल फाटक पुल के नीचे सराय चौकी में हो रहे हैं। हमने दर्शाया कि वहां पहले 4-5 हत्या हो चुकी है और 1-2 हत्या और हो चुकी है, होने की संभावना है। तो डीआईजी महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था, अगर उस पर शासन प्रशासन दोनों उसका संज्ञान लेते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम मांग कर स्वयं भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि इन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी ना हुई तो ये बात मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक जाएगी। अगर स्वयं भारतीय समाज पार्टी को हमें रोड पर उतरना पड़ा तो हम रोड पर भी उतरेंगे। जी, कमल चौहान जी की मिसेज है, उनके भाई है जिन्होंने मुकदमा कराया, इन्हें भी खतरा है। ये लोग रात और दिन मेरे संपर्क में है। सुबह भी इन्होंने कहा था कि कुछ लोग देखे गए थे इनकी जमीन में, ये डर के साए में जी रहे हैं। पूछ रहा हूँ कि जो गुंडे अभी तक नहीं पकड़े गए उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? जबकि आपने देखा महाराज जी की सरकार है, गुंडे माफिया सब शहर छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं। ये लोग कहाँ है? जब जरा सी कार्रवाई होती, कहीं कोई घटना हो तो बुलडोजर पहुंच जाता है कि अब बुलडोजर में, मुरादाबाद के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, क्यों ना इन गुंडों के घर पे बुलडोजर पहुंच रहा है। सनी दिवाकर का हमें पता चला है कि वो सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ रेलवे की, जो नहीं टूटा अभी तक। इनके मकानों में कार्रवाई अभी तक की नहीं हुई। इस डर से वो करते मोनोपाल परिवार में कोई होगा उसे क्यों नहीं उठाया? मांग यही है कि उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और किसी नेता का संरक्षण प्राप्त हो तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान एक है, सबके लिए कानून पर भरोसा है। प्रशासन शासन हमारा काम अभी तो सनी दिवाकर गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ किसके संरक्षण में इन लोगों को बचाव हो रहा है। कौन सी पार्टी से? ये
मोनूपाल भाजपा से है और लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन मोनूपाल के संरक्षण प्राप्त है। देखिए आप चौकी पर, दशहरा चौकी पर जितने पुलिस वाले हैं, अगर कप्तान साहब से मांग करके जितने पुलिस वाले पुराने हैं, अगर उनके मोबाइलों की डिटेल निकाली जाए, पैसे का लेन देन उनके नंबरों से भी हुआ है। सनी दिवाकर मोनूपाल चौकी में बैठ के लोगों को छुड़वाते थे, हिंदी भी कराते थे। इतना टेलर था कि लोग वहाँ मोनूपाल के डर से सही से जी नहीं पा रहे थे। वो हुआ था भी एक अमित चौधरी का मर्डर, उसमें भी मोनूपाल को उठाया था, दीपक मंत्री वाले में भी नाम आया था। इसकी वजह से बच जाता हर बार, और पुलिस इस बात पे संज्ञान ले लेती। 5 दिन पहले इनके कमल चौहान के भैया ने इन लोगों के खिलाफ रंगदारी के मुकदमे लिखवाए थे। ये लोग 12-13 लोग थे, वहाँ इनकी शराब की दुकान है, उस दुकान में कुछ पैसे मांगने गए थे, नहीं दिए, फोन पे धमकी भी दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद रंगदारी का, उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। अगर हरकत में आई होती तो आज ये घटना नहीं होती। 23 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कमल जी के घर आ रहे हैं। उनके सामने मुद्दा उठाया जाए, तो हम केंद्रीय कार्यालय को बता चुके हैं, और जरूरत पड़ी तो ये मुद्दा इतना बड़ा बना दे कि स्वयं भारतीय समझ पड़ी, जरूरत पड़ी तो उसे विधानसभा में उठाने का हमारे मंत्री ये काम करेंगे। लेकिन हमें शीघ्र गिरफ्तारी चाहिए। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।